बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर ज़ियाउल अक़शम से आपसे मुखातिब। आज 2 जनवरी है और 2022 शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाह आज सूरह अल बकरा की आयात 111 से लेके 120 तक के सिलेक्टेड आयात की तिलावत करेंगे और इन तमाम आयात का मुकम्मल उर्दू तर्जुमा पढ़ेंगे सैयद अबुल आला मौदूदी के तफ़हीमुल कुरान से, और उसके बाद उन तमाम आयात का उमूमी मफ़हूम पे मबनी अपना मंजूम तर्जुमा पेश करूँगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हुदन औ नसारा तिल्का अमानियुहुम कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि वहुवा मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंद रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उनका कहना है कोई शख्स जन्नत में ना जाएगा जब तक कि वो यहूदी ना हो या फिर ईसाई ना हो। ये उनके ख्याल में, ये उनकी तमन्नाएं हैं। इनसे कहो अपनी दलील पेश करो। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, दरअसल ना तुम्हारी कुछ खुसूसियत है ना किसी और की। हक यह है कि जो भी अपनी हस्ती को अल्लाह की इताअत सौंप दे और अमलन नेक रविश पर चले, उसके लिए उसके रब के पास उसका अज्र है और ऐसे लोगों के लिए किसी खौफ या रंज का कोई मौका नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि तुम ये ना समझो कि ये जन्नत यहूद व नसारा की है, ये सिर्फ मोमिनों के लिए है। यहूदी कहते हैं ईसाइयों के पास कुछ नहीं, ईसाई कहते हैं यहूदियों के पास कुछ नहीं। हालांकि दोनों ही किताब पढ़ते हैं और इसी किस्म के दावे उन लोगों के भी हैं जिनके पास किताब का इल्म नहीं। ये इख्तिलाफ या ये इख्तिलाफात जिनमें ये लोग मुब्तला हैं, इनका फैसला अल्लाह क़यामत के रोज़ कर देगा। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह के मुअब्बिदों में यानी इबादतगाहों में उसके नाम की याद से रोके और उनकी वीरानी के दरपे हो। ऐसे लोग काबिल हैं कि उन इबादतगाहों में कदम ना रखें, और अगर वहां जाएं तो डरते हुए जाएं। उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में अज़ाब अज़ीम। वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। मशरिक़ व मग़रिब सब अल्लाह के हैं, जिस तरफ भी तुम रुख करो उसी तरफ अल्लाह का रुख है। अल्लाह बड़ी वुसअत वाला है। सुभान अल्लाह, अल्लाह बड़ी वुसअत वाला है और सब कुछ जानने वाला है। उनका कौल है कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है, नऊज़ुबिल्लाह। अल्लाह पाक है इन बातों से। असल हकीकत यह है कि ज़मीन और आसमान की तमाम मौजूदात उसकी मिल्क हैं, सब के सब उसके मती फरमान हैं। वो आसमानों और ज़मीन का मुजिद है और जिस बात का वो फैसला करता है उसके लिए बस ये हुक्म देता है कि हो जा, और वो हो जाती है। कुन फयकून। नादान कहते हैं कि अल्लाह खुद हमसे कलाम क्यों नहीं करता, या कोई निशानी हमारे पास क्यों नहीं आती। ऐसी ही बातें इनसे पहले भी लोग किया करते थे। इन सब अगले पिछले गुमराहों की ज़हनियतें एक जैसी हैं। यकीन लाने वालों के लिए तो हम निशानियां साफ साफ नुमायां कर चुके हैं। इससे बढ़कर निशानी क्या होगी कि हमने तुमको इल्म हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला भेजा।
अब जो लोग जहन्नम से रिश्ता जोड़ चुके हैं उनकी तरफ से तुम जिम्मेदार और जवाबदेह नहीं हो। यहूदी और ईसाई तुमसे हरगिज राजी ना होंगे जब तक तुम उनके तरीके पे न चलने लगो। साफ कह दो कि रास्ता बस वही है जो अल्लाह ने बताया है। वलइन इत्तबअता अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअका मिनल इल्म मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। वरना अगर उस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है तुमने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला कोई दोस्त और मददगार तुम्हारे लिए नहीं है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इन तमाम आयात का मंजूम तर्जुमा, लेकिन फिर याद करा दूं, कुरान हकीम की तिलावत जब भी करें मुकम्मल तर्जुमे के साथ करें। मेरा मंजूम तर्जुमा सिर्फ आपकी आसानी और तमाम मफहूम को आसानी से समझने के लिए बनाया गया है। जो समझते हैं बहुत मोतबर, देते नहीं दलील। अल्लाह ताला का इशारा है, बल्कि चैलेंज है यहूद व नसारा के लिए। जान लो मोमिन ही है जन्नत का सही हकदार। किया जो इख्तिलाफ यहूद व नसारा ने किताब से, अल्लाह का होगा फैसला रोज़ क़यामत। अल्लाह का होगा फैसला रोज़ क़यामत। जुल्म किया तुमने, रोका जो मस्जिदों से। जुल्म किया तुमने, रोका जो मस्जिदों से, भुगतोगे तुम अजाब अब रोज़ क़यामत। देखिए कितनी आसानी से मैं उस मफहूम को बयान कर रहा हूं जो अल्लाह ताला की किताब से मौलाना मौदूदी ने अपने तफहीम में बयान फरमाया। जुल्म किया तुमने, रोका जो मस्जिदों से, भुगतोगे तुम अजाब अब रोज़े क़यामत। अल्लाह ही कादिर है मशरिक़ पे भी मगरिब पे भी। बेशक अल्लाह साहिब वसअत है, सब जानता है वो। जुल्म किया तुमने, साहिब औलाद कहा रब को। जुल्म किया तुमने, साहिब औलाद कहा रब को। वो बेनियाज है, कह दे तो हो जाता है कुन फयकून। वो साहिबे, वो बेनियाज है, कह दे तो हो जाता है। ख्वाहिश थी तुम्हारी हो हम कलाम रब से। ख्वाहिश थी तुम्हारी हो हम कलाम रब से। देखो निशानियां भेजी थी रब ने जो। भेजो निशानियां, देखो निशानियां भेजी थी जो रब ने, तो भेज दिया हमने देकर उसे किताब। तो भेज दिया हमने देकर उसे किताब। मानेंगे फिर भी नहीं यहूद व नसारा। मानेंगे फिर भी नहीं यहूद व नसारा। कह दो मैं अल्लाह का भेजा हुआ बंदा हूं। कह दो मैं अल्लाह का भेजा हुआ बंदा हूं। कहना कभी ना मानना उनकी हिकायत को। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद की कि देखो यहूद व नसारा तुम्हें एक बार फिर अपने दीन की तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे। उनको कह देना कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ बंदा हूं और कभी उनका कहना नहीं मानना, वरना न बच सकोगे रब की सज़ा से। वरना न बच सकोगे रब की सज़ा से। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन कराम, आज हमने तिलावत की सूरह अल बकरा की 111 से 120 तक और मंजूम तर्जुमा पढ़ा। अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह 120 से लेके 130 आयात तक चलेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।